मुस्लिम देशों का मसीहा बनने के फिराक में पाकिस्तान, इस्लामिक देशों के साथ दोस्ती बढ़ा रहा पाकिस्तान, तालिबान के बहाने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश। दोस्तों, आतंकियों का दोस्त और चीन के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान की हालत पस्त हो चुकी है। ये वही देश है जिसका सारा ध्यान दुनिया में आतंक फैलाने में ज्यादा और अपने देश की तरक्की में कम रहता है, जो अपने देश की भूखी जनता का पेट भरने से पहले आतंकियों के हथियारों में गोलियां भरता है। ये वही देश है जिसके पास खुद का देश चलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आतंकियों को फंडिंग समय से करता है। दरअसल अब पाकिस्तान कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे एक तीर से दो निशाने लगाए जा सके। इसीलिए पाकिस्तान अब इस्लामिक देशों के सामने भीख का कटोरा रखने वाला है। इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद है कि कंगाली के कगार पर खड़े देश का कुछ भला हो जाएगा। पाकिस्तान के हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि इमरान खान के पास देश चलाने तक के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान को हर साल अमेरिका से मदद के नाम पर अरबों रुपए मिलते थे, लेकिन तब पाकिस्तान इन रुपयों का इस्तेमाल अपने देश की तरक्की में करने के बजाय आतंकियों को पालने में खर्च करता था। हालांकि समय के साथ अमेरिका को भी समझ आ गया है कि पाकिस्तान को मदद देना बेईमानी है। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के सर से हाथ उठा लिया तो पाकिस्तान को भी पैसे के लालच में अपना बाप बदलने में देर न लगी। अमेरिका से दूर हुए पाकिस्तान को अब एक ऐसे हमदर्द की तलाश थी जो उसका पेट भर सके। पाकिस्तान की ये तलाश खत्म हुई चीन पर। चीन भी उस वक्त दुनिया पर कब्जे का ख्वाब देख ही रहा था। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान को अपना बेटा बनाने में देरी नहीं की। चीन को पता था कि पाकिस्तान पैसे का भूखा है, तो चीन ने भी मौके का फायदा उठाया और मदद के नाम पर कर्ज दे दिया। इस मदद के बाद तो पाकिस्तान को जैसे फ्री की लत लग गई। चीन ने भी अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के चक्कर में कर्ज पर कर्ज देता गया। पाकिस्तान में इस दौरान सरकारें आती और जाती रही, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि चीन के इस कर्ज को लौटाना कैसे है। और अब ये कर्ज बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि पाकिस्तान इसे वापस लौटाने की हालत में ही नहीं रह गया है। और अब पाकिस्तान की हालत यह है कि अब वो कटोरा लेकर कभी इस्लामिक देशों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है जिसकी मदद से वो अपनी बदहाली दूर कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तान ने तालिबान को अपना मोहरा बनाया है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद पूरी दुनिया ने उससे दूरी बना ली थी और अब पाकिस्तान तालिबान की मदद के बहाने अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। और इसीलिए उसने 57 इस्लामिक देशों की एक बैठक का आयोजन अपने देश में किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान की इसी चाल के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर इस्लामिक देशों का सम्मेलन कर पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को पाकिस्तान की चाल समझ में आएगी। पाकिस्तान में 57 इस्लामिक देशों का सम्मेलन। कई इस्लामिक देशों ने सम्मेलन से काटी करनी। तालिबान को मान्यता दिलाने के नाम पर पाकिस्तान की चाल। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और तालिबान की हालत एक जैसी है, मतलब दोनों ही कंगाल हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान ने अपनी इस कंगाली को दूर करने के लिए पहले से ही कंगाल तालिबान का सहारा लिया है। दरअसल जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है, तब से ही लगातार तालिबान के लिए वकालत करता रहा है। पाकिस्तान अब तालिबान शासन की छवि को विदेशों में चमकाने की कोशिश में एक बड़ा कदम उठा रहा है। दरअसल पाकिस्तान अपने पड़ोसी तालिबान को मान्यता दिलवाने के लिए 57 इस्लामिक देशों का एक सम्मेलन कर रहा है। इस सम्मेलन का मकसद तालिबान को मान्यता दिलवाना है। इस्लामाबाद में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा भी अफगानिस्तान ही होने वाला है। हालांकि अफगानिस्तान अभी तक इस्लामिक देशों का सदस्य नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन तालिबान को वित्तीय मदद देने से साफ इनकार कर चुका है। तालिबान के लाख गुहार के बाद भी अमेरिका ने विदेशों में जमा पैसों को रिलीज करने में साफ इनकार कर दिया है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से परेशान है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित होने के बाद अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान इस्लामिक देशों से अफगानिस्तान को आर्थिक मदद दिलवाना चाहता है और खुद बीच की कड़ी बन सकता है। कंगाली से बचने और अपने देश की जनता को भूखा मरने से बचाने के लिए अब अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद पाकिस्तान ही बचा है। लिहाजा पाकिस्तान तालिबान को आर्थिक मदद दिलाने के लिए हर कदम उठा रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि इस्लामिक देशों के साथ बैठक में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दरअसल अफगानिस्तान में खराब होते हालातों और आर्थिक संकट पर हो रही इस बैठक से तालिबान को काफी उम्मीदें हैं। उसे लगता है कि इस्लामिक देश उसको इस मुसीबत से उबारने में मदद कर सकते हैं। इस सम्मेलन में तालिबान को लेकर तो चर्चा होगी, साथ में इस सम्मेलन में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाकर मामले को भड़काने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान कश्मीर के मामलों को इसी मंच पर उठा चुका है। हालांकि भारत ने भी पाकिस्तान की इस चाल का तोड़ तलाश लिया है।
एक तरफ पाकिस्तान तालिबान को लेकर इस्लामिक देशों के साथ बैठक कर रहा है, तो वहीं भारत में मध्य एशिया के मुस्लिम बहुल देशों के विदेश मंत्री दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि एक तरफ से ये पाकिस्तान में हो रही इस्लामिक देशों की बैठक का जवाब है। भारत में होने वाली इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की एक दिवसीय बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करने जा रहे हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री और कनेक्टिविटी के अलावा अफगानिस्तान में हो रहे बदलावों पर चर्चा होगी। भारत में हो रही इस बैठक में शामिल होने वाले 5 मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्री भी OIC समूह के सदस्य हैं और वो दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। यानी 57 देशों में से ये 5 देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में गैर हाजिर रहेंगे। वैसे पाकिस्तान जिस बैठक का आयोजन कर रहा है उसमें सभी 57 इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन इन 57 मुस्लिम देशों के 24 विदेश मंत्रियों ने ही शिखर सम्मेलन में शामिल होने की मंजूरी दी है और इस बात को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी माना है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को उम्मीद है कि कुछ और देशों के विदेश मंत्री शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री को इस बात की उम्मीद नहीं है कि सभी मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में P5 देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले सकते हैं। दरअसल P5 देशों का मतलब उन देशों से है जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं और ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। हालांकि ऐसी उम्मीद दिख नहीं रही है। फिलहाल जिस तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान इतना बड़ा आयोजन कर रहा है वो तालिबान अपने देश की कंगाली दूर करने के लिए क्या कर रहा है, दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दरअसल कंगाली के दौर से गुजर रहे अफगानिस्तान ने अपना बजट तैयार किया है। तालिबान ने बजट तो तैयार कर लिया, लेकिन उसे खुद नहीं पता है कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। अफगानिस्तान के लिए तालिबान ने तैयार किया बजट। बिना विदेशी मदद के तालिबान का बजट महज दिखावा। देश चलाने के लिए कहां से आएंगे तालिबान के पास पैसे? क्या अफीम बेचकर तालिबान जुटाएगा रकम? दोस्तों, भुखमरी और कंगाली के दौर से गुजर रहे अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान ने देश को उबारने के लिए बजट का मसौदा तैयार किया है। इस बजट की खास बात यह है कि इसे तैयार करने के लिए तालिबान ने किसी भी तरह की विदेशी मदद नहीं ली। हालांकि ये बजट किस तरह का होगा इसे लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। तालिबान का ये बजट 100 अरब अफगानी रुपए के आसपास होगा। तालिबान ने यह बजट ऐसे समय में पेश किया है जब देश आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान पर सबसे बड़ा भुखमरी का संकट भी आ खड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे भूख का हिमस्खलन कहा है। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद वली हकमल ने मसौदा बजट के आकार का खुलासा नहीं किया है। यह बजट दिसंबर 2022 तक होगा, लेकिन पास होने से पहले यह कैबिनेट में मंजूरी के लिए जाएगा, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। पाकिस्तान की तरह ही तालिबान के पास भी देश चलाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में इस बजट का आना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि तालिबान के वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद वली हकमल ने ट्विटर पर शेयर किए गए अपने एक इंटरव्यू क्लिप में कहा है कि हमने देश के बजट को घरेलू राजस्व पर आधारित रखकर तैयार करने की कोशिश की है और हमें विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। दरअसल तालिबान के अधिकारी जिस घरेलू राजस्व की बात कर रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है ये तो वो भी जानते हैं। अफगानिस्तान में तो कोई फैक्ट्री है नहीं और न ही कोई विदेशी कंपनी। एक तरफ जहां अफगानिस्तान को विदेशी मदद मिलना पूरी तरह से बंद हो चुकी है, वहीं देश में राजस्व भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ज्यादातर विदेशी कंपनियों ने अफगानिस्तान से अपना कारोबार समेट लिया है। वहीं अब देश में राजस्व जुटाने का सबसे बड़ा जरिया ड्रग्स की तस्करी ही बचा है और पिछले हफ्ते जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अफगानिस्तान में रिकॉर्ड मात्रा में अफीम का उत्पादन किया गया है। तो क्या तालिबान अपना देश चलाने के लिए अब अफीम की कमाई का सहारा लेगा? अफीम की कमाई के अलावा अफगानिस्तान में राजस्व आने का एक ही जरिया बचता है और वो है टैक्स। अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार के राजस्व विभाग ने पिछले महीने कहा था कि उसने पिछले 2.5 महीनों में 26 अरब अफगानी रुपए बतौर राजस्व इकट्ठा किया है, जिसमें 13 अरब सीमा शुल्क शामिल है। इसके साथ ही तालिबान की तरफ से देश में एक नया इस्लामिक टैक्स भी लगाया गया है, जिसको लेकर तालिबान ने कहा है कि इन पैसों से गरीबों की मदद की जाएगी। हालांकि तालिबान जिस टैक्स के भरोसे देश चलाने की बात सोच रहा है वो भी आने के फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जितने भी अमीर लोग थे उनमें से ज्यादातर देश छोड़ चुके हैं और जो बचे हैं वो भी देश छोड़ने के फिराक में हैं। इनके अलावा अफगानिस्तान के हालात ऐसे हैं नहीं कि आम आदमी सरकार को टैक्स दे सके। ऐसे में अब अफगानिस्तान के सामने इस्लामिक देशों का समूह ही एक आखिरी आस है, जिनसे अगर मदद मिल गई तो अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और इस मदद को जुटाने वाले पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की नीयत देखकर लग नहीं रहा कि वो ये काम अफगानिस्तान की मदद के लिए कर रहा है।